ये इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद हो, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि राइट साइड पे जो फंक्शन है वो जीरो है। दिस इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ए टू एक्स, ये लाजमी नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस पर कंडीशन क्या है, ए टू एक्स ये नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमें इसका एक सोल्यूशन नॉन हो, अगर एक सोल्यूशन नॉन हो तो हम दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट y1 इज द नॉन सोल्यूशन। यहाँ पे a2x नॉन जीरो है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। a2x नॉन जीरो, तो जब हम डिवाइड करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका कोफिशिएंट वन हो जाएगा, प्लस ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स है, ये एक्स का फंक्शन आएगा, इसका नाम हमने पी एक्स रख दिया है। यानी इस पूरे की जगह पे हमने पी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स क्या है, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टू। ए नॉट और ए टू एक्स के फंक्शंस हैं, तो वेयर ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स एंड ए नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स विच इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हमने लिख ली है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू को कोफिशिएंट वन, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट पी एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्यू एक्स है। तो पी एक्स किसका कोफिशिएंट है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, और क्यू एक्स किसका कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, जबकि डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट वन है। अब इसको हमने ध्यान में रखना है। जब भी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट वन बनाना है। वन बनाने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट है वन, डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट ये पी एक्स है, लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट वन बनाने के बाद, वाई डबल डैश का कोफिशिएंट वन बनाने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होगा दैट इज पी एक्स। सपोज दैट के इसका एक सोल्यूशन हमें नोन है, दैट इज y1। सपोज दैट y1 इज द नॉन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर टू। अगर इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जब भी कोई सोल्यूशन हो तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम y इज इक्वल टू y1 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कुछ राइट साइड पे वही लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो डी टू वाई वन बाई डी एक्स टू प्लस पी एक्स डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में अगर एक सोल्यूशन मौजूद हो तो हम जो मेथड यूज करने लगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करना हम जानते हैं। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं y इज इक्वल टू यू वाई वन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इसके ऑर्डर को रिड्यूस करेगी। y इज इक्वल टू यू वाई वन, u एक अननोन फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि y1 नोन है। u अननोन फंक्शन जो कि हमें चाहिए, अगर u हमें मिल जाए इसको y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज y2। सो इफ y इज इक्वल टू यू वाई वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी है, y इज इक्वल टू यू वाई वन, y इज इक्वल टू यू वाई वन इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रिड्यूस करेगा। ये y is equal to u y1 where y1 is the known solution। अगर ये solution है y is equal to u y1 तो ये इसको satisfy करेगा। हम यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, d2y by dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे और देखते हैं कि इसका ऑर्डर रिड्यूस होता है या नहीं। तो ये नंबर 4 y is equal to u y1, इसको डिफरेंशिएट कर लें u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 दैट इज dy y1 by dx प्लस y1 u का डेरिवेटिव du by dx। अगेन इसको डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट टर्म पे भी u इंटू वी और सेकेंड टर्म में भी u इंटू वी। तो u
फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y1 डिवाइड बाई dx2 प्लस dy1 बाई dx इंटू du बाई dx, u का डेरिवेटिव, और यहाँ से y1 as it is derivative of du by dx, that is d2u by dx2 plus du by dx into dy1 by dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं इनको कंबाइन करें तो ये 2dy1 by dx du by dx और u d2y by dx2 और यहाँ से y1 d2u by dx2। अब ये तमाम वैल्यूज़ यानी 4, 5 और 6 जब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और इसे सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन नंबर 2 ये d2y बाई dx2 की वैल्यू है, नंबर 6 में ये मौजूद, ये पुट कर दी, प्लस px इंटू ये dy बाई dx की वैल्यू है, dy बाई dx q dy1 बाई dx प्लस y1 du बाई dx, और प्लस qx और y की वैल्यू क्या है uy1, ये 4 नंबर इक्वेशन uy1 जो कि सोल्यूशन हमने सपोज किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, u यहाँ जहाँ से कॉमन है उसे कॉमन लेंगे, देखें u यहाँ पे मौजूद है, इसे कॉमन ले लिया, d2y1 बाई dx2, u यहाँ पे मौजूद है, u कॉमन लिया, पीछे इसका कोफिशिएंट बनेगा p इंटू dy1 बाई dx, तो ये p dy1 बाई dx, और u यहाँ पे मौजूद है, u को कॉमन लिया तो qy1, ये qy1। बाकी जो टर्म्स बचती हैं d2dy1 बाई dx du बाई dx, ये लिख दिया, और प्लस y1 d2u बाई dx2, ये यहाँ पे लिख दिया है, और एक टर्म और यहाँ पे है px, ये px को मल्टीप्लाई करेंगे y1 du बाई dx। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये y1 क्योंकि सोल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज y1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2, तो ये ज़ीरो है। इसको जब हम ज़ीरो करेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये बच जाती हैं, 2dy1 बाई dx du बाई dx प्लस y1 d2u बाई dx2 प्लस px y1 इंटू du बाई dx। तो यहाँ से y1 d2u बाई dx2 प्लस du बाई dx यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है लास्ट टर्म में, इनमें से कॉमन लें तो 2dy1 बाई dx प्लस py1 इंटू du बाई dx। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम du बाई dx को v का नाम दें, अगर du बाई dx को v का नाम दें तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज d2u बाई dx2, d2u बाई dx2, du बाई dx का नाम अगर हम v रखें तो ये उसका सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है, इट मीन्स ये dv बाई dx और ये v हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर du बाई dx का नाम v रखें तो du बाई dx2 की वैल्यू हमारे पास dv बाई dx है, तो y1 dv बाई dx प्लस 2y1 डैश प्लस px इंटू y1 इंटू v, ये फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका ऑर्डर रिड्यूस हो चुका है, यहाँ पे जब हम du बाई dx का नाम हम v रखेंगे तो इसका ऑर्डर रिड्यूस हो चुका है, जो 7 है इसका ऑर्डर रिड्यूस हो गए, फर्स्ट ऑर्डर में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y1 dv बाई dx प्लस 2dy1 बाई dx प्लस px y1 इंटू v, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। अब ये y1 नोन है, y1 इज द नॉन सोल्यूशन एंड नॉन जीरो, y1 नॉन सोल्यूशन और ये नॉन जीरो है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन,
और डी वाई वन नोन है तो इसका डेरिवेटिव नोन है, वाई वन नोन है, पी एक्स नोन है, पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट है। लेकिन ये याद रखना है कि पी एक्स कब चूज करना है, जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू को कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज पी एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज पी एक्स। तो ये पी एक्स भी नोन है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन नोन है। तो v का कोफिशिएंट नोन और डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट भी नोन, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वी बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो y1 से जब हम डिवाइड करेंगे, और y1 नॉन जीरो सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो y1 क्या है, y1 जीरो नहीं है। इसे डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1, v का कोफिशिएंट फंक्शन इन x है और राइट साइड पे 0 है। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो v का कोफिशिएंट है दैट इज p स्टेरिक। अब ये y को हमने डिवाइड कर दिया है फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ, तो y1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2y1 डिवाइडेड बाई y1, 2y1 डैश डिवाइडेड बाई y1 प्लस px इंटू v। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p स्टेरिक x ये v का कोफिशिएंट होता है दैट इज 2y1 डैश डिवाइडेड बाई y1 प्लस px, और qx इस केस के अंदर 0 है। अगर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन हम जानते हैं, v इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल p स्टेरिक x dx into integral q steric x e raised to power integral p steric x dx into whole dx plus c1। यहाँ पे qx 0 है, जब qx 0 है तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी क्योंकि qx 0 है। तो हमारे पास सिर्फ ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, बाहर वाली जो टर्म है e raised to power माइनस इंटीग्रल p steric x dx, इसको c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, v is equal to c1 e raised to power minus integral p steric x dx। और p steric x हमारे पास मौजूद है 2y1 डैश डिवाइडेड बाई y1 प्लस px। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे 2 इंटीग्रल y1 डैश डिवाइडेड बाई y1 dx, डिनोमिनेटर पे फंक्शन और न्यूमरेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम फंक्शन का लॉग लेते हैं, 2 log y1 प्लस इंटीग्रल px dx, और इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें क्योंकि e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल p स्टेरिक x dx। तो e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल p स्टेरिक x dx, e रेज़्ड टू पावर माइनस, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 log y प्लस px इंटू dx। इसको सेपरेट करें, e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 log y into e raised to power minus integral px dx। तो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, पावर ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा तो लॉग और ई कैंसिल होते हैं, ये हम जानते हैं कि लॉग और ई कैंसिल हो जाते हैं। तो y1 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx। तो e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल p स्टेरिक x dx की वैल्यू e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx डिवाइडेड बाई y1 का होल स्क्वायर। अब ये px नॉन है, जो भी फंक्शन नॉन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और y1 नॉन सोल्यूशन है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इट मीन्स v हमारे पास आ चुका है, v इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx होल डिवाइडेड बाई y1 होल स्क्वायर। अब du बाई dx क्या था, v था, du बाई dx विच इज इक्वल टू v, हमें u की वैल्यू चाहिए, du बाई dx विच इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और v की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास du बाई dx c1 और ये v की वैल्यू है, और ये x में फंक्शन है तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, u वाली टर्म du के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ शिफ्ट करें और फिर इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद u की वैल्यू हमारे पास आएगी c1 इंटीग्रल e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx होल डिवाइडेड बाई y1 होल स्क्वायर dx प्लस c2। अब c1 को अगर हम, c1 यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है
और ये u की वैल्यू जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था, सेकंड सोल्यूशन y इज इक्वल टू uy1, तो u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें 4 के अंदर, ये नंबर 4 है, y इज इक्वल टू uy1, तो y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx होल डिवाइडेड बाई y1 होल स्क्वायर इंटू dx प्लस c2 इंटू y1, दैट इज द सेकेंड सोल्यूशन। यहाँ पे c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज को अगर हम चूज करें, c2 को अगर हम 0 रखें और c1 को 1 रखें, c2 0 और c1 1, तो ये हमारे पास y2 सेकेंड सोल्यूशन आ जाएगा y1 इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx होल डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर इंटू dx, दैट इज y2 सोल्यूशन। तो अगर y1 नोन हो तो सेकंड सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला y2 विच इज इक्वल टू y1 नोन सोल्यूशन है, px भी नोन है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन नोन है। लेकिन याद रखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो dy बाई dx का कोफिशिएंट है वो px होता है, लेकिन d2y बाई dx2 को कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद dy बाई dx कोफिशिएंट देखना है, तो ये नॉन है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। y1 होल स्क्वायर, y1 नोन है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, रेशो लें, फिर इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास y2 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो तो हम, और y1 भी मौजूद हो, यानी फर्स्ट सोल्यूशन मौजूद हो, तो हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। या तो ये पूरा प्रोसीजर आप यूज़ करें या फिर इस डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ कर लें। ये जो फार्मूला बॉक्स में हमें नज़र आ रहा है, इस फार्मूले को यूज़ करें तो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका देखें, इसका एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है, ट्रिवियल, जिसे ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो y1 अगर नॉन है e रेज टू पावर 2x, तो इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें d2y बाई dx कोफिशिएंट 1 है, y डैश का कोफिशिएंट क्या है px, ये -4 है, तो ये px हमारे पास क्या है -4। तो फार्मूले में हमें सिर्फ p चाहिए, लेकिन d2y बाई dx का कोफिशिएंट d2y बाई dx2 का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है, इसलिए y डैश का जो कोफिशिएंट है ये -4 है, ये px है। तो इसको एक्सपोनेंशियल पावर में रखते हैं, ये -4 ये +4 हो जाएगा, और 4 आउटसाइड 1 का इंटीग्रल x e रेज टू 4x डिवाइडेड बाई 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx और 1 का इंटीग्रल हमारे पास x है, तो x e रेज टू पावर 2x। जो y2 सोल्यूशन है वो x e रेज टू पावर 2x आया है। अब देखें y1 सोल्यूशन मेरे पास कौन सा है, y1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, और जो सेकंड सोल्यूशन हमने फाइंड किया है दैट इज y2 विच इज इक्वल टू x e रेज टू पावर 2x। अब इसका जनरल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, if y1 and y2 are two linearly independent solutions, then the linear combination of these two solutions is also a solution of the given differential equation, principle of superposition। तो C1 ये linear combination, C1 into first solution e raised to power 2x, y1 जिसे नाम दिया हुआ है, प्लस C2 into y2, और y2 क्या है x e raised to power 2x, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये भी इसका सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन का ये बनता है। एक और एग्जांपल देखें, 9d2y बाई dx2, जिसे y डबल डैश का नाम दिया गया है, 9y डबल डैश माइनस 12y डैश प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0। y1 सोल्यूशन मौजूद है, ये गिवन है e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 3। हम इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं और डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें d2y बाई dx का dx2 का कोफिशिएंट 9 है।
अब 9 को हम 1 बनाएंगे तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो वाई डैश का जो कोफिशिएंट बनता है दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 3। वाई डैश का कोफिशिएंट -4 डिवाइडेड बाई 3, ये पी एक्स है, पी एक्स -4 डिवाइडेड बाई 3। अब y2 मेरे पास y1 e रेज टू पावर इंटीग्रल e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx डिवाइडेड बाई y1 होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब यहाँ से px नोन है, इसका इंटीग्रल ले लेंगे, इसका इंटीग्रल ले लें -4x डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल हमारे पास x है। तो e रेज टू इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखते हैं विद नेगेटिव साइन, तो माइनस ई रेज माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स है। यहाँ पे ये पुट कर दी इसकी जगह पे, और इसका स्क्वायर ओपन करें, y1 हमारे पास मौजूद है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 का इंटीग्रल x, तो x e रेज टू पावर 2x, x e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 3, दैट इज y2। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखना में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू, अब y1 c1 y1 प्लस c2 y2, y1 हमारे पास नोन है, y1 क्या है, c1 e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c2, और सेकंड सॉल्यूशन अभी फाइंड किया है, x e रेज टू पावर 2x divided by 3, principle of superposition, that is the general solution। जी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, x2 y डबल डैश माइनस 7x y डैश प्लस 16y विच इज इक्वल टू 0। y1 नोन है, x रेज टू पावर 4, हमें p चाहिए, तो y डबल डैश को कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1 बनाएंगे तो 7x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y डैश, तो y डैश कोफिशिएंट बनता है -7x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो px की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई x आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर लें क्योंकि फार्मूले के अंदर इंटीग्रेशन चाहिए, -7 आउटसाइड, 1 डिवाइडेड बाई x का इंटीग्रल log x, तो माइनस इंटीग्रल px dx विच इज इक्वल टू 7 log x। अब इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें विद नेगेटिव साइन, तो log साइन log 7 log x, 7 को शिफ्ट करें पावर में, log की प्रॉपर्टी और log रिकैंसल्स, x रेज टू पावर 7, ये वैल्यू फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करें तो x रेज टू पावर 4 फर्स्ट सोल्यूशन है, और e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू x रेज टू पावर 7, और y1 क्या है, x रेज टू पावर 4 इसका होल स्क्वायर, तो x रेज टू पावर 8, तो 1 बाई x दैट इज log x, तो x रेज टू पावर 4 इंटू log x, दैट इज द सेकंड सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 y1 क्या है, c1 y1 प्लस c2 y2, अब y1 की वैल्यू मौजूद है, c1 y1 क्या है, x रेज टू पावर 4 प्लस c2 x raised to power 4 into log x, that is the general solution। जी एक और एग्जांपल, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y1 नोन है, फर्स्ट सॉल्यूशन नोन है विच इज इक्वल टू x प्लस 1। अब px यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, d2y बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद px, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इसका इंटीग्रल ले लें, 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाई
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि न्यूमरेटर इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो माइनस आउटसाइड इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 2, ये न्यूमरेटर पे मौजूद है तो फंक्शन का हम लॉग ले लेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें तो लॉग और ई कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे फार्मूले के अंदर। तो इस फार्मूले के अंदर जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ये फार्मूला, y1 इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई y1 स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो x प्लस 1 फर्स्ट सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हमने ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड की हुई थी, वो पुट कर दी। अब ये इंटीग्रेशन पावर्स इक्वल हैं तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म के नीचे इसको लिखें और सेकंड टर्म के नीचे लिखें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड भी उसी नई पावर से करेंगे, तो x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दैट इज द सेकंड सोल्यूशन। इस तरह हम जनरल सोल्यूशन इसको लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में डी 2y बाई डी एक्स 2 या y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसका एक सोल्यूशन नॉन हो, y1 अगर नॉन है, एक सोल्यूशन इसका नॉन हो, तो हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर नॉन सोल्यूशन। देन y2 हमारे पास ये बनता है y2 विच इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल e raised to power minus integral px into dx whole divided by y1 square into dx। ये जो y1 है ये नॉन सोल्यूशन है लेकिन ये जीरो नहीं है, y1 इज द नॉन सोल्यूशन लेकिन ये नॉन जीरो है। तो सीधा सीधा फार्मूला है, इसको यूज करें और सेकंड सोल्यूशन फाइंड कर लें। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन यानी जो दोनों का जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। तो बहुत इजी डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए हम इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे।